नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा झगड़ा यात्रा में बदल गई, जहां कांग्रेस प्रभारी संग फोटो खिंचवाने की होड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ही आपस में लड़ भिड़ पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। फोटो खिंचाने के लिए मारपीट, आपस में भिड़ पड़े कांग्रेसी। गौरव यात्रा या झगड़ा यात्रा। हाथ में तिरंगा और चेहरे पर उत्साह। कांग्रेस की गौरव यात्रा जैसे ही धनबाद के बिरसा मुंडा चौक से निकली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे के साथ फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। भीड़ बेकाबू होने लगी तो अंगरक्षक कार्यकर्ताओं को दूर धकेलने लगे। फिर क्या था, कांग्रेस की गौरव यात्रा देखते ही देखते झगड़ा यात्रा बन गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता आपस में ही भिड़ने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि कांग्रेस प्रभारी ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश का नतीजा करार दिया है। झारखंड के हर प्रखंडों में, हर धानी गांव में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला हुआ है अपना उत्साह और उस आजादी के गौरव की गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिस आजादी का आज अमृत महोत्सव पूरे देश में हम मना रहे हैं। हमारा तो रग रग तिरंगा है, तन तन तिरंगा, मन मन तिरंगा, तिरंगा शान, तिरंगा जान, तिरंगा में ही हम जीते हैं, तिरंगा में ही मर जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हो हंगामे के बीच बैंक मोड़ के बिरसा चौक से पार्टी की गौरव यात्रा मटकुरिया चेकपोस्ट की ओर बढ़ने लगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। पूरी की पूरी सड़क ही तिरंगे में रंग गई। थोड़ी ही देर में तिरंगा यात्रा का समापन हो गया और पार्टी के नेता सर्किट हाउस में आराम फरमाने लगे। वहां भी कांग्रेस प्रभारी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच गई, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दरवाजा बंद कर दिया। कोई पैसा वाला नहीं जाता, सब संयोजक है, बात को समझ नहीं रहेगा, हम लोग रहेगा, मिल रहा है, वहाँ पर सही मोड पे बुलाया गया है। धनबाद वासियों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए निकली कांग्रेस की गौरव यात्रा बीच रास्ते में ही झगड़ा यात्रा बन गई। पार्टी प्रभारी से मिलने और फोटो खिंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, पर उन्हें मिलने का मौका तक नहीं मिला। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और रांची रेलवे स्टेशन से खुली ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में एक मुसाफिर फिसल गया। जान बचनी मुश्किल लग रही थी, तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात महिला आरपीएफ कांस्टेबल देवदूत बनकर पहुंच गई और उसकी जान बचा ली। ये यात्री पटरी पर दौड़ती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोगी का हैंडल ठीक से पकड़ ही नहीं पाया और फुटबोर्ड पर घसीटने लगा। उसे देखकर मौके पर मौजूद आरपीएफ की मेरी सहेली की टीम की जांबाज सिपाही ने उसे ट्रेन से वापस खींचा। यात्री को बचाने के दौरान महिला कांस्टेबल को हल्की चोट भी आई, पर यात्री की जान बच गई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखिए और कभी भी ऐसा मत कीजिए, वरना मुसीबत आनी तय है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार ये यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से बोगी का हैंडल पकड़ नहीं पाता वो और अचानक से फिसल जाता है। गनीमत रही कि आरपीएफ कांस्टेबल महिला जवान वहां पर मौजूद थी और उसने उसकी जान बचा ली। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि हड़बड़ी में इस तरह की दुर्घटना से बचें। भले ही आपकी यात्रा पूरी ना हो पाए, लेकिन आप इस तरीके से हड़बड़ाहट में कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कतई ना करें। और दुमका के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल के शराबी प्रिंसिपल अद्रियंस मरांडी को शिक्षा विभाग ने कार्यमुक्त कर दिया है। मरांडी शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए थे और जब बच्चों ने उन्हें टोका,
रोका तो वो भला बुरा कहने लगे। अभिभावकों ने भी प्रिंसिपल को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज़ 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को स्कूल से हटा दिया गया है। मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, हमारे द्वारा संबंधित बीओ को निर्देश दिया गया है वो ऐसे टीचर को कार्यमुक्त करते हुए और जिला को सूचित करेंगे। और रांची के भूमिका फ्यूल सेंटर में लूटपाट के 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। इटकी पुलिस इस मामले में 4 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। 12 अगस्त की शाम 4 नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर 2,73,000 रुपए लूट लिए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इटकी पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। टीम डीएसपी साहब के नेतृत्व में मैंने फॉर्म कर दिया है बाकला साहब को और काम में लोग कर रहे हैं। सीसी फुटेज मिला है हम लोगों को, सीसी फुटेज में कुछ पहचान भी हुई है हम लोगों को। आगे इसमें धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या हाई अलर्ट में पुलिस सो रही थी? क्या पुलिस सरेआम लूट की वारदात होने दे रही थी? आखिर ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई और लुटेरों का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है? ये तमाम सवाल उठने लाजमी हैं। आखिर इस तरीके से लूट की इतनी बड़ी वारदात सरेआम कैसे हो जाती है और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं होती? लुटेरों का अब तक सुराग भी नहीं मिल पाया है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लाजमी है कि हाई अलर्ट में आखिर क्यों पुलिस सो रही थी और इस तरह की वारदात होने दी गई। रांची के इटकी थाना क्षेत्र के इसी पेट्रोल पंप पर कल देर शाम अगर कहा जाए तो अपराधियों ने एक लूटकांड की घटना को अंजाम दिया है और यहां से करीब 2.25 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। 4 से 5 की संख्या में जो अपराधी थे वो इस पेट्रोल पंप में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो इसी रास्ते से, जो इस पेट्रोल पंप के पीछे ये दीवार है, इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से वो भाग भी गए। लगभग हमारे पेट्रोल पंप में दिन भर का बिक्री था डीजल पेट्रोल का कुल मिलाकर 2,73,200 कुछ रुपया। उसको लेके हाँ, उसको लेके पुलिस अब क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन के माध्यम से जांच पड़ताल की जा रही है। क्या हुआ था? डर लगा था? किस तरह से अपराधी आए थे? क्या कुछ मारपीट भी किया गया था? वो लोग अचानक से आए और फिर एकदम धक्का उक्का देने लगे और फिर धमकी उमकी देने लगे, पैसे सबको दो किधर रखिए वैसे सब कहने लगे। सभी हथियार के साथ सबके पास थे गन। अभी भी डर लग रहा है? कल को घटना जो याद आती है तो डर लगता है। डर इस तरह की घटना पहले भी राजधानी में कई बार हो चुकी है और इस तरह की इटकी में भी ये घटना हुई है और पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद पेट्रोल पंप के जो भी कर्मी हैं या फिर संचालक सभी भय के माहौल में हैं और कहीं ना कहीं पुलिस से इनकी गुहार है कि इस मामले का उद्भेदन किया जाए और जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में 20,000 बाइक सवारों ने 45 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही पूरे कोयलांचल में देशभक्ति की धारा बहा दी। हाथ में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जुनून। बाइक पर सवार देशभक्तों की ये टोली धनबाद की जिस किसी सड़क से गुजरी, सबकी निगाहें उस काफिले की रफ्तार पर ही टिक गई। बागमारा से निकली बाइक रैली धनबाद की सड़कों पर पहुंची तो जोर शोर से देशभक्ति के नारे लगने लगे। रैली का नेतृत्व कर रहे बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो हाथ हिलाकर जोश बढ़ाने लगे। हजारों की संख्या में 20,000 से ज्यादा बाइक सवार आज इस तिरंगा यात्रा लेकर हम रैली के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। आज कहीं न कहीं 50 किलोमीटर की दूरी आज पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी ये रैली होगी, हम मुझे विश्वास है।
बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल 20,000 से ज्यादा बाइक सवार बागमारा से हुंकार करते हुए निकल पड़े, गली मोहल्ले से गुजरते रहे और करीब 45 किलोमीटर का सफर पूरा करके जैसे ही धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, एक बार फिर भारत माता की जय के नारे लगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न सा नजारा दिखा। झूमते थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता महोत्सव के रंग में रंगे नजर आए तो स्टेज पर मौजूद विधायक ढुल्लू महतो ने अपने भाषण से सब में जोश भर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारतवर्ष मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है, इस मान और स्वाभिमान को हम सबका दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि हम सब इस दायित्व को कैसे आगे और बढ़ाएं, उनके जिम्मेदारी को कैसे ले। बीजेपी के विशाल तिरंगा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरा धनबाद कोयलांचल देशभक्ति के रंग में रंगता रहा। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने तिरंगा यात्रा की सफलता पर सबको धन्यवाद दिया। धनबाद बाघमारा के लोगों ने जो उत्साह के तौर पर अपने एक हमारे त्योहार जिस तरह से मनता उस तरह से उत्साह के तौर पर हमने आज तिरंगा यात्रा में हमारे लोग शामिल हुए। 20,000 से ज्यादा बाइक सवार लोग थे और आज हजारों हजार लोग बाइक सवार होकर 45 किलोमीटर की दूरी चलकर ये तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 20,000 से ज्यादा बाइक सवारों ने पूरे रास्ते देशभक्ति के नारे लगाए, तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाया और हर किसी को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, धनबाद। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रघुवर दास ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी से अलग होते ही ललन सिंह ने बीजेपी का सफाया करने का दावा किया था। इस पर रघुवर दास ने कहा कि जेडीयू का ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो सपना देखना बुरी बात नहीं है, इस सबका सपना सपना ही रहेगा। यथार्थ है, सारा देश मोदी जी के साथ है और चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, 400 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के खूंखार नक्सलियों का हमसफर रहे 3 घोड़े आज झारखंड जगुआर के साथी बन गए हैं। देखरेख और ट्रेनिंग ने तीनों चेतक को चुस्त दुरुस्त और ट्रेंड बना दिया है। ये चंचल चपल घोड़े कभी नक्सलियों के हमसफर हुआ करते थे। बूढ़ा पहाड़ के जिन दुर्दांत इलाकों में बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता था, उन्हीं दुर्गम इलाकों में सरपट दौड़ते ये घोड़े नक्सलियों को बड़ी ही आसानी से उनकी मांद तक पहुंचा दिया करते थे। माओवादियों के थिंक टैंक माने जाने वाले अरविंद ने 1 दर्जन से ज्यादा घोड़ों की फौज की मदद से कई खूंखार मिशन को अंजाम दिया। पर साल 2018 में जब उसकी मौत हुई तो ये घोड़े बेसहारा हो गए। तब झारखंड जगुआर ने उनमें से 3 घोड़ों को अपनाया और आज ये घोड़े झारखंड के जांबाज जवानों के साथी बन गए हैं। उनको झारखंड जगुआर में लाया गया और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई गई, वेटनरी डॉक्टर से उनको दिखाया गया, खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनकी केयर ली जा रही है और अब वो काफी अच्छी अवस्था में है। ये तीनों चेतक आज झारखंड जगुआर के हरे भरे कैंपस की शान बन चुके हैं। तभी तो जब ये घोड़े सरपट दौड़ने लगते हैं तो उनकी चाल से किसी की नजर जल्दी हट नहीं पाती। कभी जंगल और पहाड़ में भटकने वाले ये घोड़े झारखंड जगुआर के जांबाज जवानों की देखरेख की बदौलत न सिर्फ तगड़े और चुस्त दुरुस्त हो चुके हैं, बल्कि ट्रेंड भी होते जा रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी मिशन में इनका इस्तेमाल किया जा सके। जब आए थे शुरू में तो बहुत ही कमजोर थे, यानी कि इनका खाना पीना नहीं मिल रहा था। वहाँ पर ये दयनीय स्थिति में था। यहाँ पर लाने के बाद चना उना खिलाया जा रहा है। यहाँ तो घास उसका कमी नहीं है, ये खिला पिला कर भी इसको तैयार किया गया है। घास यहाँ से खा रहा है और चना खिलाते हैं और थोड़ा बहुत रोटी भी खिलाते हैं और इसको 2 दिन में नहवा देते हैं शैम्पू से, तभी पहले से पूरा तगड़ा हो गया है। कभी बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के घने जंगलों की खाक छानने वाले इन घोड़ों के लिए झारखंड जगुआर का ये हरा भरा कैंपस अपना
ठिकाना बन चुका है, जहां ये चेतक खुली हवा में जी भर कर जीते हैं और मदमस्त चाल में दौड़ भी लगाते रहते हैं। वहीं धनबाद के चिकित्सकों ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल राहगीर को नई जिंदगी दी। दरअसल निरसा निवासी गंगा सूत्रधर सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनका सिर फट गया था। सरायढेला के जेपी अस्पताल के चिकित्सकों ने कठिन सर्जरी की और मरीज की खोपड़ी 3 महीने तक फ्रिज में रखी। ब्लड क्लॉट ठीक हुआ तो दोबारा खोपड़ी की सर्जरी की और अब ये मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। तो उनको होश आने में लगा टाइम 2 हफ्ता लग गया। उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज हुए, फिर घर गए और फिर उनका सेकंड ऑपरेशन जो बोन को निकाले थे, उसी बोन को फिर ऑपरेशन करके वहीं पर लगा दिया।